अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट चिट चैट विद सजल मलिक। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है। मेरे ख्याल से मैं दो लाइंस कहूँगी और आप लोग जज कर लेंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से तब याद किया था और अभी जो है उनके सामने बैठ कर बोल रही हूँ। आई फील लिटिल शाय और कन्फ्यूज्ड, सो बट लेट मी ट्राई। दस्ते ताज़ीर चूमने वाले हम हैं, जंजीर चूमने वाले। ये हकीकत पसंद थोड़ी है तेरी तस्वीर चूमने वाले। सिर्फ बातें ही कर सका रांझा, ले गई हीर चूमने वाले। मैंने इसमें से कुछ लाइंस आपको सुनाई है, बाकी पूरी ये सारी गज़ल या जो भी ये शार थे वो उनकी ज़ुबानी भी हम सुनेंगे। तो आप लोगों ने गैस तो कर लिया होगा कि वन एंड ओनली अब्दुल्ला ज़रीन की बात करी हूँ। सो वी हैव ऑन बोर्ड अब्दुल्ला ज़रीन सर। थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पर आने के लिए और बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला ज़रीन से टाइम लेते लेते ना हमें बहुत दिन हो गया, लेकिन फाइनली आज जो है मुलाकात हुई है। सर कहाँ पे बिज़ी होते हैं आप? मैं इतना ज़्यादा बिजी नहीं होता, बस नींद नहीं पूरी होती मेरी। नींद कहाँ पे, ऐसे क्या प्रोजेक्ट? तो यार सोया रहता हूँ, बस कुछ दोस्त हैं उनके कुछ काम चल रहे थे तो उनमें ज़्यादा बिजी था, मसरूफियत चाहिए वहाँ पे। तो फिर आप बाद में फिर जो है वो मैंने गाँव चला गया था, मेरे पेपर चल रहे थे। जी जी, यानी कि आप अभी पढ़ते भी हैं? हाँ, मेरा लॉ फाइनल हो गया। तो ये शायर का लॉ आप बन रहे हैं, सॉरी लॉयर बन रहे हैं आप, तो ये क्या कनेक्शन है पोइट्री का एक लॉयर के साथ? शायरी का कनेक्शन मतलब डिग्री से तो नहीं होता। जी जी। सबको ये लगता है कि वो उर्दू वाला सीन हो गया, हम फिर उर्दू या सब कुछ। तो शायरी तो कोई भी कर सकता है, जो शायर है वो शायर है, उसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। बस बोलने का शौक था जिसकी वजह से लॉ चूज़ किया गया था बस। सर आपने एक जगह पे कहा था कि शायरी इंसान को खुद चुनती है, तो वो शायरी ने आपको चुना? शायरी बिल्कुल चुनती है, ये अता है मालिक की। और इसमें ये होता है कि जो पैदाइशी वो एक शेर है कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो शायरी इज़ नॉट अ जॉब कि कोई सीवी दी जाए कि मैं शायर बनना है या ऐसा कुछ। इट्स नॉट अ प्रोफेशन ना, ये शायर तबीयत का नाम है और तबीयत मालिक देगी ही इंसान को दुनिया में भेज। एग्जैक्टली। अब्दुल्ला ज़रीन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, लाहौर कैसे पहुँच गए? मैं बेसिकली साउथ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है हमारा बक्कर। हक्कर। हाँ, ओके। बेसिकली मैं वहाँ से हूँ। और मैं लाहौर आया था तकरीबन 7 साल पहले, किप्स में फर्स्ट ईयर। किड्स एकेडमी जो है? किप्स कॉलेज जो था ओके ओके ओके। वहाँ मैं फर्स्ट ईयर करने आया था, फिर मैंने छोड़ दिया था वो, फिर वापस गाँव चला गया था। छोड़ा क्यों, क्विट क्यों किया? बस वो दिल नहीं लग रहा था लाहौर में पहले मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ थी भक्कर में जो आपको लाहौर में नहीं, रहना मुश्किल हो गया? वो लाहौर में कोई ऐसी चीज़ शायद हो सकती है जिसकी वजह से वापस जाना पड़ा? हाँ, वापस जाना पड़ा। तो फिर 2 साल वहाँ रहने के बाद, अपने FSC कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस लाहौर आया, और लाहौर छोड़ता नहीं है आप। लाहौर में जो आ जाए बस लाहौर पे कैसे मेरे होकर रह जाओ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, इधर से जाने का रास्ता नहीं है भाई, बिल्कुल वापस ऐसे ही। ऐसे ही है। तो फिर लॉ में एडमिशन लिया यहाँ पे, फिर अब 5 साल से यही तो अभी लॉ की डिग्री जो है वो कितनी रह गई? कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई। तो अभी कब टैग लगने वाला है एडवोकेट अब्दुल्ला ज़रीन? बस वो जैसे रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद लाइसेंस जब होगा उसके बाद लग जाएगा। अच्छा, कौन से केसेस आप लड़ा करेंगे? मतलब अभी ये ऐसा- लोग बड़ा एक क्यूरियस होंगे कि एक शायर जो है वो एक वकील के रूप में जब नज़र आएगा तो वो किस तरह से जो है जज के सामने एक केस को पेश करेगा। शायर बारीक बीन होता है, हम्म। बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखता है, एग्जैक्टली। इसीलिए शायद वो थोड़ा अलग तबीयत का होता है। लोगों का उससे जो है वो उसके साथ रहना सूटेबल ज़्यादा नहीं माना जाता, और ये है भी हकीकत। उसकी रीज़न भी यही है कि जिस तरह वो देखता है उस तरह बाकी लोग नहीं देख रहे होते, तो वो क्लैशेज आते हैं। तो अगर मैं कभी, अभी तो कोई इरादा नहीं है ऐसा। नहीं, आप लोग ने शादियाँ ज़्यादा कराएंगे, आप लोगों की तलाक़ें कराएंगे, जायदाद, पॉलिटिशियंस किस मसलों में ज़्यादा उलझने वाले? मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तो मेरा कोई ऐसा प्रैक्टिस देखते हैं कब शुरू करता हूँ, अभी किस तरह रिसेंट है नहीं कि अभी शुरू कर देंगे प्रैक्टिस। लेकिन जब करेंगे तो तब देखेंगे कि कौन से फील्ड में इसको लेके चलते हैं आगे। अच्छा अब्दुल्ला, कहा जाता है कि एक कामयाब शायर के पीछे एक नाकाम मोहब्बत का हाथ होता है। तो आपकी इतनी ज़बरदस्त शायरी है, उसके पीछे कौन है? जो कोई नाकाम मोहब्बत है या इस तरह की कोई चीज़ है? अच्छा, इसमें मैं, ये बड़ा मेन टॉपिक है। एग्जैक्टली। तो इसमें ये है कि नाकाम मोहब्बत तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये जो एक एलिमेंट है ना मोहब्बत वाला, जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि ये ज़बान ज़दिया इतना हो चुका है, मतलब जिसको देखो उसको यही समझता है कि शायरी सिर्फ एक
मोहब्बत में नाकामी की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, दुख का होना बहुत ज़रूरी है। दुख एक ऐसा एलिमेंट है कि जो इंसान के साथ इस दुनिया में आता है। जब इंसान पैदा होता है तो वो रोता है, बल्कि वो अगर ना रोते हुए ही पैदा होता है, और अगर रोए ना तो रोए डॉक्टर ना कहते तो हैं कि फिक्र मसला होती है। फिक्र होती है कि रो के रो क्यों? इंसान को दुख और रोने की कैफियत पे ही ज़मीन पे उतारा जाता है। जी जी। तो उस एलिमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दुख आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आप दरिया के किनारे रहने वाले हैं, आप दरिया खुश्क हो जाए, दरिया के खुश्क होने का दुख हो सकता है आपको। परिंदों के हिजरत कर जाने का दुख हो सकता है आपको। आपके पालतू जानवर के मर जाने का दुख हो सकता है आपको। किसी भी चीज़ का दुख हो सकता है। तो वो जो शायर है उसको ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा धचका या एक ऐसा दुख लाजमी मिलता है जब वो शेर कहने लगता है। तब फिर उसे बाद में एहसास होता है कि मैं शेर कह सकता हूँ। फिर उसे नहीं पता चलता, फिर वो बस कहते ही चला जाता है।